जो संतान होती है वो हमारे कर्मों का फल है। पुत्र पूरे कर्तव्य का पालन कर रहा है, पिता इरिटेट हो रहा है, लेकिन पुत्र अगर फिर भी संयम बरत रहा है तो याद रखना वही पुत्र के लिए भक्ति बन जाएगी, वही उसके जीवन की युक्ति बन जाएगी और वही उसके लिए मुक्ति का साधन बन जाएगा। स्वामी जी प्रणाम। अगर पिता और पुत्र की नहीं बनती तो आप इस पे क्या संदेश देना चाहेंगे? बेटा, आज वर्तमान भोगवाद, शोर शराबा, हाय तौबा के जीवन में ना आपाधापी में ये बहुत बड़ी समस्या है। देखने में आता है पिता और पुत्र की आपस में एडजस्टमेंट कई जगह होता है, बड़ी कंट्रोवर्सी सी रहती है और कहने को लोग कह देते हैं ये जनरेशन गैप है। अरे मान लिया ये जनरेशन गैप है, लेकिन इस समस्या का समाधान भी तो कोई ढूंढना है। सबसे पहले पुत्र को कहूंगा कि पुत्र के मन में ये होना चाहिए, मातृदेवो भव पितृदेवो भव। मेरे लिए मेरे माता पिता की जो भी संदेश है, आज्ञा है, आदेश है, वो भगवान का उवाच है। माँ बाप कभी भी बच्चे के किसी नुकसान के लिए काम, कभी भी कोई संदेश, कोई आदेश, कोई आज्ञा, कोई काम वो नहीं कहेंगे। बेटे के मन में होना चाहिए जो भी मेरे माँ बाप कहते हैं मुझको उस आज्ञा का पालन करना है। मात पिता गुरु प्रभु की वाणी बिन ही विचार करे शुभ जानी। माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन बिना विचार जो उस पर काम करता है उसके लिए हमेशा कल्याण होता है। अब दूसरी तरफ बात आती है पिता की, कि पिता को चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, व्यवसाय कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, धनोपार्जन कर रहा हूँ, संग्रह कर रहा हूँ, वो किसके लिए कर रहा हूँ? मैं अपनी संतान के लिए तो कर रहा हूँ ना। संतान के साथ इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, संयम बरतने की जरूरत है। बड़े संयम से आप उसको शिक्षा दीजिए, बड़ी शांति से शिक्षा दीजिए और वो शांति से कही हुई बात को वो देखना स्वीकार करेंगे। कई बार पिता लोग कहते हैं कि स्वामी जी क्या करें, इसको तो बिल्कुल अकल ही नहीं है। अगर उसको अकल नहीं है ना, तू मान या ना मान, ये तेरे वर्तमान या पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, क्योंकि जो संतान होती है वो हमारे कर्मों का फल है। अब बेटा ही कहता है, मेरे पास आके कई बार लोग कह रहे होते हैं, बेटा कहता है कि स्वामी जी क्या करूं, पिताजी के साथ काम पर जाता हूं, एक दिन काम पर गया, मैंने वहां पर लोगों से हंस के बात की, तेरे को अकल ही नहीं है, ये कोई हंसने का टाइम था, ये कोई मजाक का टाइम था। अगले दिन मैंने विचार किया आज बिल्कुल गंभीर रहना है। मैं अगले दिन गंभीर रहा, यार तू तो ऐसे वहां पर जाकर बैठ गया था जैसे कोई मर ही गया हो है? तो बेटा कहता है कि स्वामी जी मेरे को समझ नहीं आता, मैं क्या करूं। पिता को अपनी जगह पर यह सोचना है कि अगर मेरा बेटा गलत है और मैं इसके साथ इरिटेट रहता हूं, इसका भी जीवन खराब होगा, मेरा भी जीवन खराब होगा। मैं इसके लिए सब कुछ कर रहा हूं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है, पुत्र अपने कर्तव्य को कर्म को करे। पुत्र का कर्तव्य कर्म है माँ बाप की आज्ञा का पालन करना, पुत्र का कर्तव्य कर्म है माँ बाप की सेवा करना, पुत्र का कर्तव्य कर्म है आगे से जवाब नहीं देना। याद रखो, विवाद नहीं करना, संवाद कर सकता है। और पिता का कर्तव्य बड़े संयम से बच्चे को समझाना, उसको टैकल करना, उसको शिक्षा देना कि अपना बचपना याद करो कितनी कमियां थी, अपने कर्तव्य का पालन करो। मान लो पुत्र पूरे कर्तव्य का पालन कर रहा है, पिता इरिटेट हो रहा है, लेकिन पुत्र अगर फिर भी संयम बरत रहा है तो याद रखना वही पुत्र के लिए भक्ति बन जाएगी, वही उसके जीवन की युक्ति बन जाएगी और वही उसके लिए मुक्ति का साधन बन जाएगा। दोनों पक्ष अपने अपने कर्तव्य की तरफ ध्यान दें, संयम बरतें और फिर देखिए जीवन में धीरे धीरे आनंद उतर जाएगा। एकदम सूर्य उदय नहीं होता, एकदम फूल नहीं खिलता, एक तरफ बच्चा पैदा नहीं होता, एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो जाएगा, लेकिन प्रयास मत छोड़ें, सब कुछ संभव होगा। ओम नमः नारायण।